ही टैप द यंग लेट शोल्डर एंड एडवाइस, और उसने ना वो जो ओले के बैक पे हाथ रखा शोल्डर पे और उसको एडवाइस किया, गो टू द वुड्स, तो मैं ना वुड्स में जाओ, वुड्स मतलब जंगल, जंगल में जाओ एंड स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन मैगी पाई स्टिल, और क्या करो जो थोड़ा सा सॉल्ट ले लो अपने हाथ में और उसके ऊपर छिड़क दो। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, ठीक है। मैगी पाई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक बर्ड होता है, उसकी टेल पे उसको छिड़क दो। इट्स मैजिकल पावर्स, इसमें क्या है, जादुई ताकतें हैं। एंड कैन मेक विशेस कम ट्रू, और जो तुम्हारी विशेज है ना वो पूरी हो जाएंगी, ठीक है। विश वाइल द सॉल्ट इज स्टिल ऑन द बर्ड स्टिल, अदरवाइज द स्पेल मे ब्रेक। तुम क्या करना, जब उसके ऊपर नमक छिड़क रहे होगे ना, सॉल्ट छिड़क रहे होगे, उसी टाइम में ना तुम अपनी विश बोल देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया उसके बाद में विश बोली तो विश क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, विश कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। ये बात उन्होंने, बूढ़े अंकल ने उसको बोल दी। ओले थैंक द ओल्ड मैन, ओले ने ना उस बूढ़े अंकल को थैंक यू बोला। द ओल्ड मैन एंड सेट ऑफ इमिडिएटली टू सर्च ऑफ ए मैगी पाई, और वो तुरंत चला गया कहाँ पे, मैगी पाई की सर्च में, मैगी पाई को ढूंढने के लिए। एज पर द ओल्ड मैन्स एडवाइस, जैसा कि ओल्ड मैन ने उसको एडवाइस किया था। ही कैरिड विथ हिम सम सॉल्ट, वो अपने साथ क्या ले गया, थोड़ा सा सॉल्ट ले गया। द वुड्स वर नॉट फार अवे, और जो जंगल था वो बहुत दूर नहीं था। ही केम अक्रॉस ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ मैगी पाइस, और उसने वहाँ पे देखा, चारों तरफ देखा कि मैगी पाई कहाँ है कहाँ है। हाउ एवर नॉट अ बर्ड लेट हिम नियर, और कोई भी बर्ड उसके पास आया ही नहीं। ऑन सीइंग हिम एडवांसिंग द बर्ड्स वुड फ्लाई अवे इन अ फ्लिक, और वो जो बर्ड्स, जिस भी बर्ड को उसने देखा वो पहले जिसके उसके पास जैसे ही ऑले जाता है तो वो पहले से ही उड़ जाते, ठीक है। फाइनली डिसअपॉइंटेड एंड टायर्ड, और फिर फाइनली ऑले जो था ना थोड़ा सा निराश भी हो गया कि उसे कोई बर्ड नहीं मिला, और थक भी गया इतना इतना सारा पूरे दिन घूम कर। ऑले डिसाइडेड टू हेड फॉर होम, तो उसने ऑले ने डिसाइड किया कि अब तो मैं वापस घर जाऊंगा, कि मेरे को बर्ड तो मिलने वाला है नहीं। ट्विट ट्विट ही हर्ड ए बर्ड कॉल, फिर अचानक उसको एक आवाज़ आई, ट्विट ट्विट मतलब जैसे ना बर्ड ट्विटरिंग करते हैं ना, तो उसकी आवाज़ आई। उसने वो सुनी आवाज़। ऑल इट टर्नड अराउंड टू सी हु कुड बी कॉलिंग, तो उसने चारों तरफ देखा कि उसकी आवाज़ कौन लगा रहा है। इमेजिन हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही फाउंड ए टिनी मैगीपाई होवरिंग क्लोज बाय, और फिर वो बहुत एक्साइटेड हो गया क्योंकि वो क्या, उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक छोटा सा मैगीपाई उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। ही वॉच क्लोजली द मूवमेंट्स ऑफ द बर्ड, और उसने बहुत पास से जाकर उसके मूवमेंट्स देखे। एज इट फ्लू ओवर एंड अराउंड हिम, वो उसके ऊपर चारों तरफ, उसके सर के ऊपर चारों तरफ घूम रहा था, ठीक है। इट सीम टू बी इन्वाइटिंग हिम टू इंटरेक्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको उससे बात करना चाह रहा है। जो मैगी पाई है वो उससे बात करना चाह रहा है, किससे, ओले से, ठीक है। द बर्ड फाइनली पर्च ऑन ए नियर बाई बुश एंड सेड, और जो वो बर्ड था ना, फाइनली पर्च का मतलब होता है आराम करना, ठीक है। आराम करने के लिए उसके पास में, बुश बुश का मतलब होता है झाड़ी, तो झाड़ी के पास आकर बैठ गया उसके पास, ठीक है। वर यू लुकिंग फॉर मी, फिर उसने कहा तुम मुझे ढूंढ रहे थे। यू टॉक क्राइड ओले सरप्राइज, और ओले चिल्लाया, तुम बोलते हो, तुम बोल सकते हो, ठीक है। वो बहुत सरप्राइजिंगली चिल्लाया। ओ यस सेड द बर्ड, फिर बर्ड ने बोला हाँ। यू सी आई एम एन एन्चांटेड प्रिंसेस विथ मैजिकल पावर्स, तुम्हें पता है मैं एक प्रिंसेस हूँ, मतलब मैं प्रिंसेस हूँ और मुझ में मैजिकल पावर्स हैं, ठीक है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ। वॉन्ट टू स्प्रिंकल सॉन्ट ऑन ए मैगी पाई से, और मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम किसी मैगी पाई टेल की मैगी पाइस की टेल पे ना वो सॉल्ट स्प्रिंकल करने आए हो, ठीक है। ये बात किसने बोली, उस मैगी पाई ने, छोटे से मैगी पाई ने, ठीक है। Oh yes, I'll let you put salt on tail if you run my errand. तो उसने कहा कि ना, ओ यस मैं ना यही करने आया हूँ, मैं अगर तुम कहो तो मुझे, तुम अगर परमिशन दो तो मैं तुम्हारी टेल पे ना थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँ, ठीक है। I'll fetch anything that you want, तुम जो भी बोलोगी ना मैं तुम्हारे लिए करूँगा, ठीक है। ओले सेड ईगरली, ठीक है। तो ओले ने ना बहुत ईगरली बोला कि हाँ, एट द सेम टाइम वॉचिंग हर मूवमेंट्स मोर क्लोजली ना, और फिर वो उसके थोड़ा सा पास चला गया और उसके मूवमेंट्स देखने लगा कि वो क्या क्या कर रही है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस एन अपॉर्चुनिटी टू स्प्रिंकल सॉल्ट, तो वो कोई भी अपॉर्चुनिटी है ना अपनी मिस नहीं करना चाहता था वो सॉल्ट उसके ऊपर डालने की, क्योंकि अगर सॉल्ट वो डालेगा तो उसकी जो सारी विशेज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। गेट मी स्पार्कलिंग न्यू नाइफ टू ट्रिम माई क्लॉज एंड क्लीन माई बीक, सेड द मैगी पाई। फिर मैगी पाई ने बोला कि उसके लिए तुम सॉल्ट तो गिरा दोगे लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चाहिए तुमसे। तो उसने बोला कि मेरे लिए तुम जाकर है ना एक नाइफ लेके आओ, स्पार्कलिंग है, बहुत चमकता स्पार्कलिंग सा नाइफ लेके आओ। मेरे क्लॉज जो है ना मेरे पंजे, उनको है ना
साफ़ करने के लिए, और मेरी बीक मतलब मेरी चोंच जो है उसको साफ़ करने के लिए। अ प्रिंसेस मस्ट लुक वेल ग्रूम्ड, है ना, एक प्रिंसेस जो है ना वो बहुत सुंदर दिखनी चाहिए, क्योंकि मेरे क्लॉज जो है ना वो बहुत बड़े बड़े गंदे से हो गए उनको क्लीन करने के लिए, और मेरी चोंच भी बहुत गंदी हो गई तो उसको क्लीन करने के लिए, और मैं प्रिंसेस हूँ तो मुझे बहुत सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है। हुश सी फ्लू ओवर हिज हैंड इन टू द डीप वुड, और फिर वो ना हुश करके वहाँ से उठ जाती हैं और घने जंगलों में वहाँ से चली जाती हैं। ओले इमिडिएटली बिगन डिवाइसिंग अ प्लान, और ओले ने क्या किया, इमिडिएटली एक प्लान बना लिया कि टू अर्न मनी टू बाय द मैगीपाइस नाइफ, मैगीपाई अ नाइफ। तो उसने सोचा कि मैगीपाई के लिए एक नाइफ खरीदना है, तो उसके लिए उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड ऑफ बाय पिकिंग बेरीज एंड सेलिंग देम एट अ मार्केट इन अ नियर बाई टाउन। तो उसने उसी जंगल में से ना कुछ बेरीज मतलब कुछ फ्रूट्स जो होते हैं, बेरी फ्रूट होता है, तो वो उसने वहाँ से ले लिया और उसको ना पास के मार्केट में जाके उसको बेचने का सोच लिया। विद द मनी दस अर्न, और फिर जो मनी उसको मिली उससे ही बॉट ए स्पार्कलिंग न्यू नाइफ, और उसने उससे क्या खरीदा, एक नया नाइफ खरीद लिया। एंड हरीड बैक टू द वुड्स कैरिंग विद हिम अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और वो फटाफट उस पैसे से जल्दी से नाइफ खरीद के लिया है, और कहाँ आ गया, वापस वुड्स में आ गया। वुड्स मतलब वहाँ पे आ गया, जंगल में फिर से आ गया, और साथ में क्या लेके आया, ए पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी भर नमक ले आया, ठीक है। इन द वुड्स ऑले डिड नॉट सॉ टू लुक फॉर मैगीपाई, वहाँ पे आकर वो देखता है तो उसको मैगीपाई दिखती ही नहीं है। शी कॉल होपिंग राइट अप एज इफ शी हैड, ठीक है। फिर उसको मैगीपाई वहाँ पे आती है और वो उसका वेट करने लगता है। फॉर ए ब्रीफ सेकेंड शी एग्जामिन द नाइफ इन ओलेज हैंड, और फिर वो वहाँ पे आती है और वो उसको देखती है कि ओले के हाथ में देखती है, ठीक है। एंड देन शूक हर हेड डिसअप्रूविंगली, फिर उसको देख के वो बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, इट्स टू प्लेन, ये तो बहुत प्लेन है। अ नाइफ फॉर ए प्रिंसेस लाइक मी, ये मेरे जैसा एक प्रिंसेस का नाइफ होना चाहिए ना, वैसा नहीं है ये। मतलब वो उसको थोड़ा सा रिफ्यूज़ कर देती है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसे करके। शी सेड, फिर वो बोलती है आई वॉन्टेड वन विद अ शाइनी स्टेनलेस स्टील स्विचेबल एंड ए गोल्डन हैंडल, मुझे तो वैसा चाहिए जिसके है ना, वैसा चाहिए था जो है ना गोल्डन उसका हैंडल हो और बहुत स्टेनलेस स्टील हो, बहुत सुंदर हो, है ना। ओले लुक डिसअपॉइंटेडली एट हर, और ओले जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, निराश हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है आई गेट यू द टाइप दैट यू वांट, अच्छा मैं फिर से वैसा लेके आऊँगा जैसे तुम्हें चाहिए, ठीक है। डोंट बॉदर, तो वो बोलता है नहीं नहीं रहने दो, अब तुम मत लाना। द मैगीपाई शूट बैक, नाउ व्हाट आई वांट इज़ अ रियली फाइन वैगन टू कैरी माई थिंग्स, अब मुझे तो ना एक ऐसा वैगन, मुझे तो ना अब वो नहीं चाहिए, नाइफ नहीं चाहिए, मुझे एक वैगन चाहिए जो मेरी चीज़ों को रख सके, उसमें रख सकूँ, मैं इधर से उधर पहुंचा सकूँ। अ प्रिंसेस हैज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि एक प्रिंसेस के पास, क्योंकि मैं तो एक प्रिंसेस हूँ, ये कौन बोलता है, मैगीपाई, मैं तो प्रिंसेस हूँ और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, तुम्हें पता है। विदाउट अ बैकवर्ड ग्लांस अ मैगीपाई फ्लू ऑफ टू गो डीपर इन द वुड्स, और उसने ना ये ऐसा बोलते ही वो वहाँ से उड़ गई, मतलब अब उसे क्या चाहिए था, वैगन चाहिए था, ठीक है। द फॉरेस्ट फ्लोर वॉज फुल ऑफ फॉलन वुड, और फॉरेस्ट में बहुत सारा ना वुड गिरा हुआ था, ठीक है, पेड़ों से जैसे बहुत सारी लकड़ियाँ नीचे गिरी हुई थी। ओले पुट द न्यू नाइफ टू यूज़ फॉर कार्विंग लिटिल टॉयज, और फिर उसने क्या शुरू कर दिया, वो जो उसके पास नाइफ था उससे उसने टॉयज़ बनाना शुरू कर दिया, जो गिरी हुई लकड़ियाँ थी वहाँ से, तो उसने उससे टॉयज़ बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, बट वॉज अनेबल टू मेक गुड इनफ टॉयज़ वर्दी ऑफ सेलिंग, लेकिन उतने अच्छे टॉयज़ नहीं बन पाए कि उन्हें बेचा जा सके। ही नीडेड टू वर्क हार्डर, तो उसको क्या ज़रूरत थी, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। देन दिस ही रियलाइज्ड, उसको लगा कि हम मुझे तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये जो खिलौने मैंने बनाए ये बिकेंगे नहीं, ये इतने सुंदर नहीं है। विद टाइम एंड प्रैक्टिस, और फिर थोड़ा टाइम और प्रैक्टिस के साथ ही लर्न टू मेक बेटर टॉयज एंड वॉज सून टेकन ओवर बाय द डिजायर टू मेक द बेस्ट सेट ऑफ एनिमल्स दैट हैड नेवर बीन कार्व्ड इन वुड, और फिर फाइनली उसने बहुत प्रैक्टिस की और बहुत मेहनत के बाद, बहुत थोड़े टाइम के बाद उसने ना बहुत सुंदर सुंदर खिलौने बनाए, और एक ऐसा एनिमल्स का खिलौनों का ऐसा एनिमल्स का सेट बना लिया कि वो पूरे जंगल में जितनी लकड़ियाँ थी ना, पूरे जंगल में थे उतने सुंदर सुंदर बहुत सारे खिलौने बना लिए उसने। ही वर्क द हार्डेस्ट, फिर उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, डे एंड नाइट, पूरे दिन और रात लगा रहा। एंड फाइनली प्रोड्यूस एन एरिया ऑफ वेरी फाइन टॉयज़, और उसने एक बहुत सारा कलेक्शन कर लिया बहुत सुंदर सुंदर टॉयज़ का। नो वन इन द मार्केट हैड ए कलेक्शन दैट वाज बेटर देन ओले, और मार्केट में जब वो उसको बेचने गया तो उसको पता चला कि उसके जैसा कलेक्शन तो किसी के पास है ही नहीं, इतने सुंदर सुंदर टॉयज़ का। ऑल द टॉयज़ गेट सोल्ड सूनर देन ही हैड एक्सपेक्टेड, और सारे जो उसके खिलौने थे ना वो बहुत जल्दी बिक गए, क्योंकि उसके खिलौने जो थे वो बहुत सुंदर थे जैसा उसने सोचा था। नीडलेस टू से ही मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड वॉज एबल टू बाई ए वैगन, और फिर उसके पास इतने पैसे हो गए कि वो एक वैगन को खरीद सकता था।
ही चूज़ केयरफुली बाइंग ओनली द फाइनेस्ट, और उसने बहुत ध्यान से एक वैगन खरीदा और सिर्फ वही चुना जो सबसे अच्छा हो, ठीक है। ही हॉल्ड द वैगन अलॉन्ग द होल पाथ एंड स्टीप्ड इन टू द वुड्स विद अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट। फिर उसने क्या किया, वैगन को चला कर लेके गया, कहाँ पर, कहाँ जाना था उसे, जंगल में, तो वो जंगल में चला गया और उसके हाथ में क्या था, नमक, उसने थोड़ा सा इस बार ज़्यादा नमक ले लिया, ठीक है। नो सूनर द मैगी पाई सॉ द वैगन, और जल्दी ही मैगी पाई ने ना वो वैगन को देख लिया। देन शी फ्लैप्ड हर विंग्स एगिटेडली, और वो अपने पंखों को हिलाते हुए वहाँ पे आ गई। अ प्रिंसेस कांट यूज़ एन ऑर्डिनरी वैगन लाइक दैट, और फिर उसने आके ना ओली को बोला कि ये ना एक प्रिंसेस है ना, इस तरह का वैगन तो यूज़ बिल्कुल नहीं करी। आई वॉन्टेड वन विद अ गोल्ड ट्रिम एंड वेलवेट कुशंस, मुझे तो वैसा वैगन चाहिए था, मतलब जो जिस पे ना सोने की परत हो और वेलवेट कुशन हो, जिसके पीछे ना वेलवेट के कुशंस लगे हों, ठीक है। ही लुकड मोर डिसअपॉइंटेडली एट हर, और फिर जो ओली ना थोड़ा सा फिर से डिसअपॉइंटेड हो गया कि ये क्या मांग रही है, मतलब मैं जो लेके आता हूँ वो उसे पसंद ही नहीं आता है। नाउ देन द प्रीवियस ओकेजन बट सीइंग हर फ्लाइंग अवे ही कॉल्ड आउट, फिर उसने बोला, फिर उड़ते हुए उसने बोला, आई विल गेट यू द टाइप दैट यू वांट। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ मत, मैं जैसा तुम्हें चाहिए ना वैसा मैं लेके आऊँगा, ठीक है, डोंट बॉदर। फिर वो बोलती है नहीं नहीं अब मुझे नहीं चाहिए था, मैगी पाई शूट बैक। तो बोलती है नाउ व्हाट आई वांट इज़ अ पोनी, अब मैं जो चाहती हूँ ना वो है क्या है, पोनी है। ए प्रिंसेस नीड्स टू राइड इन स्टाइल, उसने कहा कि एक प्रिंसेस है ना बहुत स्टाइल से ना राइड करनी चाहिए, क्योंकि प्रिंसेस तो बहुत स्टाइलिश होती है, ठीक है। तो वो किस पे राइड करेगी, पोनी पे राइड करेगी, तो आप तुम्हें ना पोनी लेके आना। ओले बिगिन डिवाइसिंग अ प्लान टू अर्न मनी फॉर ए पोनी, तो फिर ओले के दिमाग में फिर से एक प्लान चलने लग गया कि मैं अब किस तरह से पोनी किस तरह से खरीदूंगा, और उसको खरीदने के लिए मुझे मेरे पास क्या होनी चाहिए, बहुत सारे पैसे होने चाहिए, ठीक है।